हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1 कक्षा 5 पुनरावृत्ति गणित परिचय का जो है वो क्वेश्चन नंबर 31 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। बुआ तो देखिए, बुआ कहता है इसमें भाग देने के लिए। ठीक है, तो चलिए हम इनको हल करते हैं। यहाँ पे हल दे दीजिए और फिर जाके इसको हल करिएगा। 1/2 भागा 3, 3/1 लिख सकते हैं। 1/2 और भागा 3/1। तो देखिए, भाग को पहले गुणाम बदलते हैं, तो गुणाम बदलते हैं तो ये जो है वो बदल जाता है। ऊपर का निचल का, निचल का ऊपर का हो जाता है। तो 1/2 गुना ये 1/3 हो जाएगा। एक को एक से गुना करेंगे, 1/3 उन्हीं के 6 आंसर। ख नंबर में देखिए 12/49 भागा ये 4/7 है। तो 12/49 भाग गुना में पलट जाएगा तो ये 7/4 हो जाएगा। 7 7 49, 4 3 12। अब नहीं कटेगा, ये जो है वो 3/7 इनका आंसर हो जाएगा। वो नंबर में देखिए 3.3/10 भागा ये 5.1/2 है। तो इसमें पूर्णांक पहले तोड़ लेंगे। ये जो है वह 10 3 30 3 33 बटा ये 10, 10 3 30 3 33 बटा 10 भागा 5 दूनी 10 1 11/2। ये जो है वह 33/10 भागा गुना ये जो है वो गुनाम हो जाएगा तो 2/11, 11 तिया 33, 2 5 10, यानी कि 3/5 इनका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 32 नंबर। एक छड़ी को 2 टुकड़े में जो है वह तोड़ा गया, जिसकी लंबाई जो है वह 10 सेंटीमीटर इतना इतना सेंटीमीटर है। तो तोड़ने के पहले छड़ी की लंबाई क्या थी? तो देखिए एगो जो है वो छड़ी है। ठीक है, इसको जो है वो 20 से तोड़ दिया है। ठीक है, और इसका जो है वो लंबाई दिया हुआ है 10.2/3 सेंटीमीटर, और इसका जो है वो लंबाई दिया हुआ है 20.1/3 सेंटीमीटर। अतः छड़ी को तोड़ने से पहले जब हम इनको नहीं तोड़े थे तो इसका लंबाई क्या होगा? ये दोनों को हम क्या कर देंगे, जो है वह जोड़ देंगे। ठीक है, ये दोनों को जोड़ देंगे, जितना आएगा वह जो है वह छड़ी की जो है वह लंबाई हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वह हल दे दीजिए और फिर जाके इसको हल करेगा। तो 10.2/3 जोड़िए 20.1/3, ये दोनों को जोड़ दीजिए। ये जो है वो 10 या 30 2 32/3 जोड़ 20 या 60 1 61/3 हो जाएगा। तो लघुत्तम ले लेंगे तो ये 3 हो जाएगा। ये जो है वो 32 जोड़ 61, ये जो है वो 2 1 3 और 6 3 9। ये जो है वो 3 से कट जाएगा, 3 3 9 1, तो कितना आया 31 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर लगा दीजिए। यहाँ पे लिख दीजिए अतः तोड़ने से पहले छड़ी की लंबाई ये 31 सेंटीमीटर था। नीचे में लिख दीजिएगा अतः तोड़ने से पहले छड़ी की लंबाई 31 सेंटीमीटर थी। ये इनका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका जो है वो 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन क्या है बुआ? कहता है कि दशमलव भिन्न में इनको बदलना है, दशमलव में जो है वह बदलना है इसको। ठीक है, तो दशमलव में बदलना है तो यहाँ पे जो है वो हल दे दीजिए और फिर जाके इसको हल करिएगा। को नंबर में है 2/10 है, 2/10 है। तो देखिए एक पे जो है वो एगो जीरो है तो ऊपर में एक अंक के बाद दशमलव दे देंगे। अगर एक पे 2 जीरो रहेगा तो ऊपर में 2 अंक के बाद हम दशमलव देंगे। एक पे 3 अंक रहेगा तो 3 अंक के बाद दशमलव दे देंगे। एक पर एगो जीरो है तो 1 अंक के बाद दशमलव दे देंगे। तो ये जो है वो 1 अंक के बाद दशमलव दे दिए और ये जीरो लगा दीजिए, ये आंसर हो जाएगा। अब ख नंबर में देखिए 7 बटा जो है वह 100 है। एक पे 2 जीरो है तो ऊपर में 2 अंक के बाद दशमलव देंगे। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे तो एक ही अंक है, 7 है, एगो जीरो देकर पूरा देंगे। तो 0 7 हो गया, दशमलव यहाँ पे दे देंगे। ये दशमलव के पहले भी एगो जीरो देते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए 0.07 लिखिए या फिर 0.07 लिखिए, बतवा बराबर है। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। 4 नंबर था। गो नंबर में देखिए ये जो है वो 36 बटा ये 100। एक पे 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे। तो ये जो है वह 36 2 अंक तो है क्या, यहाँ पे दशमलव दे देंगे 0, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, गो नंबर था। अब देखिए इसका घो नंबर में है 25 बटा ये 1000 है। एक पे 3 जीरो है तो ये जो है वो हम 3 अंक के बाद जो है वो दशमलव देंगे। ये जो है वो 25 है तो ये जो है वो 25 दे दीजिए, यहाँ पे वो जीरो दे दीजिए। तो 3 अंक हो गया, यहाँ पे दशमलव दे देंगे, ये 0.025 ये इनका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो अब देखिए इनका जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है साधारण भिन्न में जो है वो बदलने के लिए। तो यहाँ पे हल दे दीजिए
और को नंबर में देखिए 0.4 दिया हुआ है, तो ये दशमलव उड़ा देंगे तो ये जो है वो बट्टा 1, इसको जो है वो जैसे 0.4 है तो इसको बट्टा 1 तो लिख ही सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। दशमलव उड़ा देंगे, दशमलव के बाद एगो अंक है ना, ये जो है वो एगो 0 दे दीजिए, तो ये जो है वो 4/10 आंसर हो जाएगा। ये कटने वाला भी है, अगर जो है वो देख लीजिएगा बुक में, अगर जो है वो काट के आंसर दिया हुआ है तो ये 2 से भी कट जाएगा, और नहीं काटा है तो इनको रहने दीजिए। 0.34। अब देखिए ये जो है बट्टा 1, ये दशमलव उड़ा देंगे तो दशमलव के बाद 2 अंक है, 2 0, यानी कि 34/100, ये आंसर हो जाएगा। गो नंबर में जो है वह 2.03 है। देखिए ये दशमलव उड़ाएंगे, 2 अंक है तो 2 0, यानी कि 203/100 हो जाएगा। घो नंबर में देखिए ये जो है वह 0.005 है बट्टा, ये दशमलव उड़ा देंगे 1 के बाद 3 गो अंक है तो 3 गो 0, यानी कि 5/1000, ये आंसर हो जाएगा। अब इसका मान निकालना है तो यहाँ पे हल दे दीजिए और फिर जाके इसको हल करते हैं। को नंबर में है 0.48 है और ये 0.37 है, दोनों को जोड़ देंगे तो 8 15 के 5 हासिल 1, 4 3 7 1 8 दशमलव ये 0, ये आंसर हो जाएगा। खो नंबर में देखिए 9.45 और ये 2.38 को जोड़ना है। 8 5 8 9 10 11 12 13 के 3 हासिल 1, 4 3 7 1 8 9 2 11, ये इनका आंसर हो जाएगा। वो नंबर में देखिए हुआ 6.4 2.8 है, जोड़ देंगे तो 8 4 12 के 2 हासिल 1, 6 2 8 1 9, ये आंसर हो जाएगा। घो नंबर में देखिए 25.32 और ये 8.64, इसको घटा देंगे तो 12 में से 4 जगह आती है 8, और ये जो है वो 12 में से 6 जगह आती है 6 दशमलव, और ये जो है वह पैंचा दिए हैं तो 14 में से 8 जगह आती है 6 1, 16.86, ये आंसर। इनका आंसर आप लोग जो है वह कमेंट बॉक्स में जो है वह कमेंट करिएगा, ठीक है, कितना आएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये जो है वह 35 नंबर क्वेश्चन तक बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं इसके 36 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।